वेलकम एवरीवन। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे करंट डिवाइडर, और कुछ दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ऑन वोल्टेज डिवाइडर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये सर्किट गिवन है जिसमें यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेज आपस में इस तरह से कनेक्टेड है और एक बैटरी गिवन है जिसकी वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट। अगर मुझे यहाँ पर करंट डिवाइडर लगाना है तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि किस ब्रांच में कहाँ से करंट जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही सोर्स है तो करंट यहाँ से शुरू होगा इसके पॉजिटिव से, और वापस घूम करके वापस यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से करंट चल रहा है और उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है I1। वो इस पॉइंट पर आकर के करंट अब दो जगह से जा सकता है। एक तो यहाँ से 30 और 70 ओम में से होकर के वापस आ जाएगा, या फिर दूसरा होगा जो 40 और 60 ओम में से होकर के वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर दो जगह पर करंट डिवाइड होगा यहाँ से। तो ये नोड है हमारे पास। मान लेते हैं कि इधर जो करंट जा रहा है वो है I2 और इधर जो करंट जा रहा है वो है I3। तो अब हमारे को I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, बट यूजिंग करंट डिवाइडर। तो करंट डिवाइडर से हम सिर्फ वही करंट निकाल सकते हैं जो डिवाइड हो रहा हो। तो इस फिगर के हिसाब से करंट I1 आ रहा है और वो I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है। तो हम करंट डिवाइडर से सिर्फ I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो भी तब निकलेगी जब हमारे पास I1 की वैल्यू हो। क्योंकि करंट डिवाइडर रूल कहता है कि अगर मेरे को I2 कैलकुलेट करना है तो I2 विल बी इक्वल टू I2 इस ब्रांच का करंट है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो करंट डिवाइड हो रहा है उससे। देखिए यहाँ पर I2 विल बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड विद, अगर मेरे को इस ब्रांच का करंट निकालना है तो इसके पैरेलल में, इस ब्रांच के पैरेलल में दूसरी ब्रांच जो होगी उसमें जो कुल रेजिस्टेंस होगा उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल रेजिस्टेंस है 100 ओम 100 ओम का, तो यहाँ पर मैं 100 ओम लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय जो दोनों ब्रांच पैरेलल हैं इनमें कुल रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पर भी 100 ओम है, यहाँ पर भी 100 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 ओम प्लस 100 ओम। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास I1 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 200, और यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि I2 की वैल्यू जो होगी वो I1 की वैल्यू का आधा होगी। इसी तरह से अगर मैं I3 कैलकुलेट करूँगा तो I3 भी क्या आएगा, I3 विल बी इक्वल टू द करंट विच इज़ गेटिंग डिवाइडेड। यहाँ पर करंट कौन सा डिवाइड हो रहा है, करंट I1 डिवाइड हो रहा है, एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं करंट यहाँ का निकाल रहा हूँ तो इसके पैरेलल में ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच में जितना भी रेजिस्टेंस है मुझे उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है टोटल 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों पैरेलल ब्रांच का कुल रेजिस्टेंस जितना भी है वो सब हम ले लेंगे। तो यहाँ पर कुल रेजिस्टेंस है 100 और यहाँ पर भी कुल रेजिस्टेंस है 100, तो दोनों को मैं लिख दूंगा यहाँ पर 100 प्लस 100। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि ये आ जाएगा I1 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय 200, और जब इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होती है, तो ये आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि I2 भी I1 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है और I3 भी I1 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। यानी अगर मुझे I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे I1 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और I1 कौन सा करंट है, I1 वो करंट है जो बैटरी से आ रहा है, और हम जानते हैं बैटरी से आने वाले करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। I1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। V यानी जो वोल्टेज लगा रखी है डिवाइडेड बाय इस सर्किट का जो कुल रेजिस्टेंस बनेगा वो। अब क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर लगा रखी है तो कुल रेजिस्टेंस देखें तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस 50 ओम के साथ सीरीज में है। तो ये हो जाएगा वोल्टेज हमारे पास 100 है तो 100 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का ये दोनों ब्रांच सीरीज, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 40 प्लस 60 पैरेलल में, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 30 प्लस 70, और इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है 50 ओम के साथ। तो यहाँ पर ये हो गया 50 ओम के साथ सीरीज में। अब मेरे को इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 पैरेलल, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 पैरेलल 100 प्लस 50। अब 100 पैरेलल 100 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय, जहाँ पर भी पैरेलल का निशान आ जाता है वहाँ पर क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस 100 है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों रेजिस्टेंस 100 हैं तो इन दोनों को ऐड कर दिया, और फिर प्लस 50 जो कि है यहाँ पर। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस 50। तो ये 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस 2 से ये 50 में बन जाएगा। तो हमारे पास अब ये बचेगा क्या, ऊपर तो 100 बचेगा, ये वाला 100 यहाँ पर डिवाइडेड बाय, तो ये सारा जब कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा है, सिर्फ 50। तो 50 प्लस 50, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 100, और मैं देख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 आ रही है। अब ये है क्या, करंट है I1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 एम्पियर। तो मैंने यहाँ से I1 निकाल लिया विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1 एम्पियर। मैंने I1 निकाला है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 एम्पियर। अब यही वैल्यू मैं इस फार्मूले में यहाँ पर रखता हूँ, तो इससे मेरे को पता लगता है कि I2 जो आ रहा है सॉल्व करने पर वो I2 आ जाएगा 0.5 एम्पियर। और इसी तरह से I3 भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू रखने पर कि I3 विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से मैंने I2 और I3 की वैल्यू निकाली है यूजिंग करंट डिवाइडर। तो ये न्यूमेरिकल था करंट डिवाइडर की एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए। आइए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें हम वोल्टेज डिवाइडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर की। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर एक 70 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और वो आपस में कनेक्टेड है 10 ओम के साथ, 40 ओम के साथ और 20 ओम के साथ, जहाँ पर 10, 40 और 20 जो है हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें सभी के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है कि 10 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 40 के अक्रॉस कितनी होगी और 20 के अक्रॉस कितनी होगी। तो इधर मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V1 होगी, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V2 होगी और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V3 होगी। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा जो टोटल वोल्टेज अप्लाई हो रही है, विच विल बी इक्वल टू, मैं अभी से V कह देता हूँ कि मैंने ये मान लिया कि ये जो वोल्टेज है ये V है, अप्लाइड टोटल वोल्टेज। तो V को मैं मल्टीप्लाई करूँगा जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है उससे। तो V1 में निकाल रहा हूँ यानी 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर 10 ओम के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा और इसको डिवाइड कर दूंगा जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 10, 40 और 20 तीनों के तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो मैं इन सबको ऐड करके लिख दूंगा 10 प्लस 40 प्लस 20। तो आइए V की वैल्यू रखते हैं। V हमारे को पता है कि क्या है, 70 वोल्ट। तो यहाँ से 70 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय 70। तो अब मेरे को इसे सॉल्व करना है, मैं देख सकता हूँ कि ये भी 70 है, ये भी 70 है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो वोल्टेज बचेगी 10 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर 70 वोल्ट लगाई थी, 70 में से 10 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा 10 ओम के अक्रॉस। ठीक है, इसी तरह से पता लगाते हैं कि 40 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी। तो 40 ओम का भी फॉर्मूला क्या होगा, V2 इक्वल टू V, यानी जो टोटल वोल्टेज जो डिवाइड हो रही है, V ही वोल्टेज है जो डिवाइड हो रही है V1, V2, V3 में, इसलिए इसको V से मल्टीप्लाई करेंगे। V मल्टीप्लाइड विद, अब निकालना कहाँ का है मुझे, 40 ओम का, तो यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा 40 डिवाइडेड बाय जो तीनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज़ में है उनका सम, 40, 10 प्लस 40 प्लस 20, इसको भी लिख लेते हैं। अब V की वैल्यू 70 है तो मैं यहाँ पर फिर से 70 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में 40 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम 10, 40 और 20, ये फिर से 70 आ रहा है, 70 आ रहा है और 70 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये फिर से कैंसिल आउट होगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 40 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि 70 में से 10 वोल्ट यहाँ पर चला गया, 40 वोल्ट यहाँ चला गया। तो एक तरीका तो ये है कि मुझे पता लग गया कि यहाँ पर कुल वोल्टेज आ गई है 50, लगाई थी मैंने 70, तो यहाँ पर कितनी आएगी 20। तो मैं एक तो इस तरह से निकाल सकता हूँ या फिर V3 को भी इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो V3 आ जाएगा V मल्टीप्लाई में, अब क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा किसके अक्रॉस निकालना है, 20 ओम के अक्रॉस, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाय तीनों जो रेजिस्टेंस सीरीज में है 10 प्लस 40 प्लस 20, और इसको सॉल्व करेंगे। V की वैल्यू 70 है, प्लस 20 डिवाइड, सॉरी नॉट प्लस, माइनस मल्टीप्लाई आएगा ये, डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम फिर से क्या आएगा 70, और 70 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 20 वोल्ट।
तो मुझे पता लग रहा है कि 70 में से 10 वोल्ट यहाँ पर जा रही है, 40 वोल्ट यहाँ पर जा रही है और 20 वोल्ट यहाँ पर जा रही है। तो ये मैंने किससे कैलकुलेट किया है? वोल्टेज डिवाइडर रूल से। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसी को हम यूज़ करेंगे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए इस सर्किट के अंदर मेरे को यहाँ पर ये जो 50 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके अक्रॉस निकालना है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ इस सर्किट में से, तो यहाँ पर से कितना करंट जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, सॉरी नॉट करंट जाएगा, यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी। यानी ये अगर मैं इसको लोड मान लेता हूँ, इफ़ इट इज़ माई लोड, ये लोड है, तो इसको अगर मैं ओपन सर्किट कर देता हूँ, ओपन सर्किट करता हूँ, तो ये पता लगाना है मुझे कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही होगी। पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन सर्किट कर देता हूँ। ओपन सर्किट का मतलब इसे हटा दिया यहाँ से, तब ये सारा हट जाएगा। तो सर्किट अब कुछ इस तरह से रह जाएगा। ये सर्किट रह गया मेरे पास। अब इस सर्किट में देखना है कि यहाँ पर ये 100 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, इसमें से करंट चलेगा 20 ओम में जाएगा और कहाँ कहाँ जाएगा, तो यहाँ से जाएगा इधर। मान लेते हैं करंट चल रहा है हमारा आई, ये करंट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आ करके इसके पास आगे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो यह रास्ता है, एक दूसरा ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता ओपन है तो करंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सारा का सारा करंट 30 ओम में से आ जाएगा, तो यहाँ से करंट इधर जाएगा, इधर से इधर और यहाँ से बैटरी के अंदर वापस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से सारा करंट इधर ही जा रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस के निशान लगा सकता हूँ। अगर करंट इसमें से जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। करंट यहाँ से जा रहा है तो ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा, और इस तरह से सर्किट बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो माइनस है सिर्फ इस प्लस से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए अब हमारे पास सीरीज में। ठीक है, तो हम यहाँ की वोल्टेज निकाल लेते हैं कि यहाँ पर अब कितनी वोल्टेज आ रही होगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मानते हैं कि यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों के पास सेम आएगी। अब अगर मैं यहाँ की वोल्टेज निकाल लेता हूँ तो वही वोल्टेज यहाँ पर आएगी, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ की वोल्टेज निकालूंगा। और क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ की वोल्टेज निकालने के लिए मैं बहुत सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है कि 30 ओम के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वो कितना होगा, V अक्रॉस 30 ओम। तो वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज है 100 मल्टीप्लाई में जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो यहाँ पर वोल्टेज निकालनी है मेरे को 30 ओम के अक्रॉस, तो 30 ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज को, डिवाइड में जो दोनों रेजिस्टेंस बचते हैं उनका सीरीज में एडिशन कर देंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बच रहे हैं 20 और 30। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 100 प्लस में, सॉरी फिर से प्लस कह रहा हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पर ये 1 से कैंसिल होगा और ये 2 से कैंसिल होगा, और इससे ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर बनता है 60 वोल्ट। तो मुझे ये पता लग गया कि इस सर्किट के अंदर यहाँ से जब करंट चलेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो 60 आएगी। अब क्योंकि यहाँ 60 आ रही है और अगर मेरा इधर एक लोड लगा हुआ है तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या आएगी, 60 वोल्ट ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 30 ओम और इधर एक 50 ओम का रेजिस्टेंस था, वो पैरेलल में थे और पैरेलल में वोल्टेज सेम आती है। तो वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम भी क्या आएगा, 60 वोल्ट। तो ये मेरा आंसर हो गया, और ये आंसर मैंने कैसे निकाला है, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, काफ़ी जगह पर ये सेम प्रॉब्लम आपको यूज़ होगी। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।